पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती क्लासों में हम लोग पाप स्वीकार के 5 चरण को सीखते आए हैं। पहले चरण में अंतःकरण की जांच करना, दूसरे चरण में पश्चाताप करना, तीसरे चरण में एक दृढ़ संकल्प करना, एक दूसरे से मेल मिलाप करना, चौथे चरण में एक अच्छा पाप स्वीकार कैसे करना, पुरोहित के पास क्यों पाप स्वीकार करना, पुरोहित के पास कैसे पाप स्वीकार करना है, क्यों करना है, ये सब हम लोगों ने मन चिंतन किया। आज 5वां जो चरण में प्रायश्चित करना। पाप स्वीकार सुनने के बाद पुरोहित उपदेश देता है और उसके आखिरी में पुरोहित द्वारा हमें ये प्रायश्चित करो कर करके बोलते हैं। उस प्रायश्चित को तो हमें करना ही करना है। पुरोहितों के लिए वैसे नियम है, हमने जो गलती किया उसके अनुसार हमें प्रायश्चित करने के लिए देना। पाप के अनुसार प्रायश्चित विधि करने के लिए देना यह नियम है। लेकिन कोई पुरोहित हम कई पाप बोलते हैं, उसके अनुसार सबों के लिए वो प्रायश्चित विधि हमें नहीं दे सकता। इसलिए पुरोहित द्वारा देने वाला वो प्रायश्चित विधि करने के बाद अपने प्रत्येक पाप के लिए भी हमें प्रायश्चित करना है। कई लोग इसके ऊपर तर्क करते हैं, जब ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है तो हम क्यों करना है, मनुष्य क्यों नहीं? इसलिए तो ईसा मसीह आए, इसलिए तो ईसा मसीह मर करके हमारे पापों का प्रायश्चित किया। क्या हमें पाप स्वीकार के बाद प्रायश्चित करना जरूरी है? बाइबल क्या सिखाता है, कलीसिया क्या सिखाता है, इस विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1434 से लेकर के 39 तक अगर पढ़ेंगे, 1434 से लेकर के 39 तक पढ़ेंगे, हमारे अंतःकरण की जांच करने के बाद हमारे मन परिवर्तन के लायक कुछ प्रायश्चित विधियां करना जरूरी है करके लिखा है। पुराने विधान के अंदर दुख के समय पर, निराशा के समय पर अपना वस्त्र को फाड़ना, विशेषकर राजा लोग गुस्से में आकर के वस्त्र फाड़ना, यह सब हम लोग पढ़ते हैं। और नबियों के द्वारा प्रभु ने कहा तुम वस्त्रों को नहीं अपने हृदय को फाड़ना है। उपवास और प्रायश्चित कार्य बाहरी एक दिखावा के रूप में है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो बाहरी कुछ चिन्ह है पश्चाताप का। और प्रभु चाहता है हमारे कुछ आंतरिक पश्चाताप का कार्य भी चले, अर्थात हृदय से हमें कुछ पश्चाताप का कार्य करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? उसके द्वारा हम प्रायश्चित करते हैं और पाप से दूर रहते हैं। दोबारा ऐसा पाप में गिरने से हमें वो प्रायश्चित विधि बचाता है। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार अनेकों ऐसा प्रायश्चित विधि के विषय में लिखा है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर उपवास, प्रार्थना एवं दान देने के विषय में लिखा हुआ है। तोबित के ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर वाक्य 8 में लिखा है, ये जो उपवास है, प्रार्थना है और दान धर्म है, ये अनेकों पापों को मिटाता है करके। इसका मतलब है इस प्रकार का कर्म हमें करना है। हमारे साथ रहने वाले भाइयों के साथ मित्र भाव से, उनके साथ प्यार की जिंदगी जीते हुए, जब उनको हमारे साथ बुरे करने वालों के साथ भी हम भलाई का कार्य कर रहा है, प्रेम कर रहा है, उन्हें सहन कर रहा है, ये भ्रातृ प्रेम में रह करके ये जो कार्य करता है, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 8 में लिखा है, ये अनेकों पापों को मिटाता है। प्रेम अनेकों पापों को मिटाता है। याकूब का पत्र उसके अध्याय 5:20 हमें यही सिखाता है। हमें एक दूसरे के साथ, इसका मतलब है भ्रातृ प्रेम में रहना बहुत ही जरूरी है।
और लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, प्रतिदिन का क्रूस उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के विषय में। प्रतिदिन का क्रूस का क्या मतलब है? हमारे जीवन में अन्य लोगों के लिए उठाने वाला जो क्लेश, अन्य लोगों की सेवा के लिए हम लोग जो सहन करने वाली बातें, या ईश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, कुछ तकलीफें हैं। गुस्सा करने का मौका आ रहा है लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है झूठ बोलने का, गाली देने का जो अवसर है, पाप करने का अवसर है, लेकिन हम उससे दूर रहता है। थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखना, धर्म के लिए समर्पित करना, इसमें थोड़ा कष्ट उठाना है। ये प्रतिदिन का क्रूस है, दूसरों के लिए उठाने वाला, यीशु मसीह के साथ जो चलने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए, और एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए भ्रातृ प्रेम में रहना, वो भी एक प्रायश्चित कार्य है। अगला लिखा हुआ है, यदि आप रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, वो भी एक प्रायश्चित बलि है। उस प्रायश्चित बलि में अर्पित करते हुए अपने अनेकों गुनाहों को आप ढकता है, उसके द्वारा पाप क्षमा मिलता है। पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करता है, उसके द्वारा छोटे सब पाप मिट जाता है। वो भी इसका मतलब एक प्रायश्चित है। रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना, चर्च के अन्य गतिविधियों में, प्रार्थनाओं में भाग लेना, और लेंट के समय पर या क्रिसमस के समय पर जो 25 दिन है, लेंट के समय पर जो 40 दिन है, प्रायश्चित के दिन मान करके उपवास, प्रार्थना, परहेज का दिन मान करके रहना, और हर शुक्रवार कैनन लो 1249 से लेकर के 53 तक लिखा हुआ है, वर्ष का प्रत्येक शुक्रवार प्रायश्चित का दिन है। उस दिन को हमें प्रायश्चित का दिवस मनाना है। उपवास करते हुए, परहेज करते हुए हमें हर शुक्रवार प्रायश्चित का दिन मनाना है। इसके द्वारा भी हम पाप क्षमा प्राप्त कर सकता है। ट्रेंट महासभा में 1551 का जो ट्रेंट महासभा है, उसके अंदर कहते हैं, इस प्रकार का जो कार्य करते हुए हम प्रभु के साथ जुड़ करके अपना आंतरिक चंगाई प्राप्त कर रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम अनेकों कृपादानों को प्राप्त कर रहा है, प्रभु के साथ एक होता है। ऐसे जीवन जीने वाले लोग पाप से दूर रहता है करें। साथ ही साथ ये है कुछ आंतरिक प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, और उसके द्वारा प्रायश्चित का कार्य ही कर रहा था। इसका मतलब इस प्रकार का कार्य करते हुए हमें प्रायश्चित का कार्य करना है, ये बाइबल सिखा रहा है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1459 एंड 60 1459 एवं 60 के अंदर कुछ प्रायश्चित विधि लिखा हुआ है। ये जब हम लोगों ने पाप स्वीकार किया, हमारा पाप क्षमा हो गया, मिट गया। पाप स्वीकार में करने वाला पाप पुरोहित के आशीर्वाद के द्वारा मिट जाता है, लेकिन उस पाप ने जो तोड़फोड़ बनाकर रखा है उसको नहीं मिटा रहा है। पाप स्वीकार में पाप क्षमा हो गया, लेकिन वो पाप के कारण जो नुकसान बनाकर रखा है उसका पूर्ति वो नहीं करता है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 25 में ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, अपने लहू की कीमत पर कर करके लिखा है। वो हमारे पाप क्षमा के लिए
उन्होंने वो प्रायश्चित बलि अर्पित किया। लेकिन हमारे द्वारा जो पाप के द्वारा करने वाला जो नुकसान है, जो नुकसान हुआ वो पाप के द्वारा, वो दरार हुआ है, उसको वो मिटाता नहीं। उदाहरण के लिए मान लो मैंने गुस्सा में आकर के एक बर्तन उठाया और फोड़ दिया, इसके बाद जाकर के पाप स्वीकार किया, गुस्सा में आकर के ऐसा किया, पुरोहित ने उसको क्षमा किया, वो पाप तो मिट गया। लेकिन मैंने गुस्सा में जो तोड़ा था, क्या वो प्लेट वापस आ गया? नहीं। मैंने पहले सिखाया था हर एक पाप ईश्वर के विरुद्ध है, कलीसिया के विरुद्ध है, एक दूसरे के विरुद्ध है, अपने भी विरुद्ध हो सकता है, अपने को भी हानि पहुंचाता है। तो वो जो नुकसान हमने समुदाय के लिए जो नुकसान बनाया, उस नुकसान का पूर्ति करना जरूरी है। एक और उदाहरण बोलता हूं। मान लो मैंने किसी की बुराई किया, निंदा किया, किसी के बारे में अन्य लोगों को बताइए गलत आदमी है, ऐसा ऐसा है, वो पाप ये है, ऐसा ऐसा कर करके उनके बारे में बुराइयां फैलाया। इसके बाद में जाकर के पाप स्वीकार किया, मैं दूसरों के बारे में बुराई किया। पाप स्वीकार के द्वारा वो पाप से मुझे मुक्ति मिल गया, क्षमा मिल गया। अभी मैंने उस व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचाया, अन्य लोगों के कान में मैंने फैला दिया, इसने ये ऐसा ऐसा करके गलत हरकत करने वाले चोर आदमी है, ये बेचारी आदमी है, ऐसा ऐसा फैलाया। वो जो उनको जो हानि पहुंचा है, उसका पूर्ति कैसे होगा? मान लो मैंने किसी का चोरी किया, 1000 रुपया चोरी किया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। अभी आकर के पाप स्वीकार में बोलते मैंने चोरी किया, 1000 रुपया मैंने चोरी किया, पाप क्षमा उसके द्वारा मिला। अभी उनको जो नुकसान मिला उसका पूर्ति ईसा मसीह के क्रूस बलिदान की योग्यता द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिल गया, नरक जाने से हम बच गया। लेकिन वो जो नुकसान है उनको हुआ, उसको कैसे पूर्ति करेगा? इसका नाम है प्रायश्चित करना। किसी को भी हमने नुकसान पहुंचाया है, उनको लौटाने का प्रक्रिया है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, सक्केउस के घर में ईसा मसीह पहुंचा। वहां पर सक्केउस सब लोगों के बीच में उठ खड़े हो गए। वाक्य 8 में सक्केउस ऐलान करता है, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दे रहा, और जिनके साथ में मैं बेईमानी किया है, एक के विरुद्ध में 4, एक नुकसान किया है, 4 गुना लौटा दूंगा। इस प्रकार जब वो लौटाने का अर्थात प्रायश्चित करने का ऐलान किया, तब ईसा मसीह ने कहा, वाक्य 9 में लिखा है, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। पाप मुक्ति हमें मिल गया, संकट कष्ट से मुक्ति चाहिए। हमने जो नुकसान दूसरों के साथ किया है, पहुंचाया है, उसको पूर्ति करना अर्थात पश्चाताप करते हुए प्रायश्चित करना भी जरूरी है। इसलिए कलीसिया सिखाते हैं हमारे पाप के अनुसार हमें प्रायश्चित करना है। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 17 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 में लिखा है, यदि हम प्रभु के साथ दुख भोगते हैं तो उसके साथ हम महिमान्वित भी होंगे। अर्थात हमें प्रायश्चित करना है मसीह के उस प्रायश्चित बलि के साथ जुड़कर। मसीह ने मेरे लिए जो कष्ट झेला है, उसके साथ कष्ट झेलते हुए जो अपमान निंदा हमने दूसरों के साथ किया, उनके बारे में अच्छाइयाँ करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए, उनके विषय में अन्य लोगों के बीच में अच्छाइयों को बोलते हुए, उनके अंदर जो गुण है उसके बारे में बताते हुए उनके नाम को वापस लौटाना। जो दूसरों का धन, कोई भी चीज हमने नुकसान पहुंचाया, उसको हमें लौटाना, इससे प्रायश्चित करते हैं। तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम सही रूप से प्रायश्चित नहीं करेगा, हमें
दंडमोचन आपने सुना होगा, यही तो है। शोधक अग्नि में कहता है वो व्यक्ति जाता है जो इस संसार में रहते वक्त दंडों का मोचन प्राप्त नहीं किया, अर्थात अपने पापों का प्रायश्चित सही रूप से नहीं किया। उन लोगों को शोधकाग्नि का वो जो कष्ट झेलना पड़ता है, शुद्धिकरण, अर्थात हम सही रूप से पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, इसके बाद सही प्रायश्चित करता है तो हमें पूर्ण दंडमोचन इसके द्वारा प्राप्त होता है। हम सीधा इसके बाद स्वर्ग जा सकता है। अन्यथा दूसरों को जो नुकसान पहुंचाया, जो क्षति पहुंचा है, उसका पूर्ति करने तक हमें तकलीफ, कष्ट इस संसार में रहते वक्त या मृत्यु के बाद हमें उठाना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रायश्चित करना जरूरी है। अपने गुनाह पाप के अनुसार दूसरों को, अपने को या कलीसिया को या हमारे अन्य लोगों को हमने जो नुकसान पहुंचाया है उसको पूर्ति करना, इसको ही प्रायश्चित कहते हैं। तो हर एक पाप के अनुसार हमें सही प्रायश्चित भी करना जरूरी है। यदि मान लो हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने वाला है, प्रायश्चित क्या करेगा सोचता है। अच्छे अच्छे विचारों को रखना कि जब कभी बुरे विचार आता है यीशु का नाम जपते जाओ, यीशु 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 बोल करके, और अच्छे विचार लाने के लिए हमें कोशिश करना। और बाइबल के अनुसार हमें उपवास, प्रार्थना, दान दक्षिणा, दूसरों की सेवा कार्य, बाइबल पढ़ना, ये सब हमें इस प्रकार का प्रायश्चित के लिए, छोटे छोटे जो गलतियां कर रहा है उसका प्रायश्चित के लिए उपकारी होता है। हमें इस प्रकार ईसा मसीह से जुड़ करके, ईसा मसीह के उस बलि के साथ जुड़ करके प्रायश्चित विधि करना है। तो आप सबों को प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।